ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश वेणुकरान्निपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनो यस्याः कटाक्षशरपातु विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, जो नरोत्तम दास महाशय के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने भक्ति के जो सूत्र हैं, किस प्रकार से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर, बड़े स्पष्ट रूप में और बड़े सार गर्भित प्यारों के माध्यम से हम लोगों के सामने उसको परिवेशन किया है। हम लोग 17वीं त्रिपदी तक श्रवण कराए थे। 17वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने बताया कि जो तीर्थ यात्रा की जाती है अनेक अनेक प्रकार की, वो सब केवल मन का भ्रम है, उससे कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, केवल चित्त की चंचलता ही प्राप्त होती है। और सर्व सिद्धि जो होगी हमारी, वो केवल गोविंद चरण भगवान का आश्रय लेकर, एकमात्र जब हमारे भगवान राधा कृष्ण युगल सरकार ही हमारे आश्रय होंगे, तभी हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का विश्वास रखना, सुदृढ़ विश्वास करी मद मात्सर्य परिहरी। ये दो चीजें जो हैं, मद और मात्सर्य, इनका जो है हमको त्याग करना होगा। सदा करो अनन्य भजन। तो हमको अनन्यता धारण करके अपने भजन में, और ये विश्वास करके कि केवल कृष्ण का ही उपासना करने से सभी की उपासना हो जाती है, सभी तीर्थों का भ्रमण हो जाता है, हमें शुद्ध भक्ति के अंदर एकांतिक भक्ति में प्रवृत्त होना पड़ेगा। 18वीं त्रिपदी में अब कह रहे हैं, कृष्ण भक्त अंगेरी कृष्ण भक्त संग करी श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन अर्चन स्मरण ध्यान नव भक्ति महाज्ञान एई भक्ति परम कारण। नवधा भक्ति के विषय में ही बता रहे हैं, उसके जो मुख्य अंग हैं कि हमें क्या करना होगा। कृष्ण भक्त के साथ श्रद्धान्वित होकर श्रवण कीर्तन करना होगा। तो यहां पर बता रहे हैं कि कृष्ण भक्तों का दर्शन करना, कृष्ण भक्त अंगे हेरी, हेरी का मतलब दर्शन करना, और कृष्ण भक्त संग करी, उनका संग करना। तो कृष्ण भक्तों के दर्शन करना, उनके अंगों को देखना और उनका सदा संग करना, तथा श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन, श्रद्धा युक्त होकर श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि कथाओं का श्रवण करना और उनका कीर्तन करना। इसके अतिरिक्त अर्चन स्मरण ध्यान, मंत्रों के द्वारा अथवा जो महाजनों के द्वारा पद रचित हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करना, अर्चन करना, और उनका किसी भी प्रकार का कोई स्मरण, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके नाम का स्मरण करना और उसी का ध्यान करना, यही वैष्णवों के लिए आचरणीय है। और यही जो है नवधा भक्ति का महत् स्वरूप है, महाज्ञान, यही भक्ति परम कारण। तो नवधा भक्ति का आचरण ही प्रेम भक्ति के लिए
प्रधान कारण है, अर्थात हमको प्रेम को देने वाला है। तो नवधा भक्ति के विषय में ये बताते हुए कहा है, 4 अंगों को यहां पर विशेष रूप से प्रतिपादित किया है, श्रवण, कीर्तन, अर्चन और स्मरण। और नवधा भक्ति करते हुए हमको जो ध्यान रखना है वो 2 बातें हैं। एक तो श्रद्धान्वित होकर, श्रद्धा पूर्वक, और दूसरा कृष्ण के भक्त के संग, अर्थात महाजनों के संग, उन्हीं का श्रवण करना है, उन्हीं की बातों का, उन्हीं के साथ कीर्तन करना है, और वही हमको पूजा की विधि बताएंगे, अर्चन की विधि, और वही हमको स्मरण की विधि बताएंगे कि स्मरण किस प्रकार किया जाएगा, भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाएगा। तो यहां पर अर्चन, स्मरण, ध्यान, तो ध्यान को यहां पर अलग से रख दिया गया है, जबकि हमने श्रवण किया था कि स्मरण के अंदर 5 अवस्थाएं हैं, स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और उसके बाद समाधि। तो ध्यान जो है वो एक स्मरण की अवस्था विशेष है, एडवांस्ड स्टेज है। तो हमें अपने स्मरण को क्रमशः ऊपर ले जाना है, 3य अवस्था तक कम से कम। यही ये बात यहां पर विशेष रूप से बता रहे हैं, ध्यान को अलग से कहकर। स्मरण के जो 5 अवस्थाएं हैं वो था हमारा स्मरण, धारणा, ध्यान और ध्रुवानुस्मृति, और उसके बाद फिर समाधि। तो स्मरण में हम उसको धारणा स्टेज पर ले जाएं और उसके बाद फिर ध्यान की स्टेज पर ले आएं, तो इसलिए यहां पर विशेष रूप से ध्यान शब्द को प्रयोग किया गया। भगवान का रूप ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना, चिंतन करना, ये। अब यहां पर कहते हैं कि हमको कृष्ण भक्तों के साथ रहना है, उनका संग करना है, और उनका जो अंग दर्शन है, क्योंकि जब हम उनको देखेंगे तो उनका शरीर का हमें दर्शन होगा, तो उसके प्रभाव से सामान्य व्यक्ति के अंदर भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है भगवान के प्रति। क्योंकि साधुओं के शरीर में से एक ऐसी तन्मात्राएं निकलती हैं, इस प्रकार की उनकी ऑरा होती है, इस प्रकार की किरणें निकलती हैं उनकी आभा शरीर की, कि उसके दर्शन से ही जो साधारण लोग हैं, भजन नहीं करते हैं, उनमें भी वो संक्रमण हो जाता है भजन का, और उन्हें भी असाधारण रूप से भजन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसा देखा भी जाता है। विशेष रूप से मैंने जैसे अपने अनुभव की बात बताता हूं कि एक सज्जन थे हमारे ग्रुप में, तो उनका मेरे पास टेलीफोन आता था कि मैं गुरुजी से जो है हरिनाम लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए हरिनाम लेने के लिए। तो मैंने कहा कि आप अकेले आएंगे कि आपकी पत्नी भी आएंगी? तो बोले नहीं, हमारी पत्नी तो आएगी साथ में वृंदावन में, लेकिन वो हरिनाम तो नहीं लेगी क्योंकि वो तो भगवान का नाम लेती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई हम आ गए हैं और गुरुजी से हमारी भेंट करा दीजिए। तो गुरुजी से भेंट कराई तो मैंने उनसे कहा आप अपनी पत्नी को भी साथ ले आइए। वो कहीं होटल में टिके हुए थे बाहर आश्रम में, तो वो बोलते नहीं उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही आ रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, आप ले आइएगा साथ में, बस ले आइए आप उनको, हरिनाम ले या ना लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो साथ में ले आए अपनी पत्नी को। अब गुरुजी के पास गए, दोनों ही लोग गए। तो उनका तो आग्रह था, उनको तो हरिनाम लेना ही था। तो गुरुजी ने पहले सब कुछ उनको समझाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद सब बातें की, कहां पर हैं आप, क्या करते हैं, कैसे हैं, सब बात के लोक व्यवहार की बात करते हैं गुरु लोग भी शुरू में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों ही हरिनाम लीजिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा कि ये तो लेंगी नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि गुरुजी ये तो हरिनाम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो गुरुजी ने कहा नहीं इनको भी लेना है, देखो उनसे पूछो वाला लेंगी कि नहीं लेंगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी लूंगी। तो इस प्रकार से बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई है, और एक व्यक्ति की नहीं 2 व्यक्तियों के साथ ये बात हुई है। मेरे ही गुरु भाई हैं वो आज। तो इस प्रकार की जो उनका ऑरा होता है, जो उनका प्रभाव है साधु लोगों का, वो इस प्रकार का ही होता है कि उनके दर्शन मात्र से ही भगवान का नाम हमारे मुख से निकलने लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। हम सोचते हैं कि दर्शन से क्या होगा, साधु के दर्शन से क्या होगा, हम
ऑडियो के ऊपर ही अपनी कथाएं तो सुनी लेते हैं गुरुजी की, गुरुजी के पास जाने से क्या फायदा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जितना समय, जब भी हमें समय मिले तो साधु के दर्शन अवश्य करने चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनका जो प्रसाद है, महाप्रसाद है, उसका सेवन करना चाहिए। ये सारी चीजें भक्ति में बड़ी सहायक हैं। अगर घर बैठ के ही ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के ही अगर सबको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता तो सभी को मिल जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें इस प्रकार से जो अपना संकोच है, उस संकोच बुद्धि को त्याग कर और गुरु का आश्रय लेकर अत्यंत शीघ्र ही हरि नाम के लिए प्रयत्न करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा। समय तो भाग रहा है। आधे से ज्यादा आयु तो हमारी जो है चली जाती है सोने में, और शुरू के 20 साल जो है 25 साल तो पता ही नहीं लगता है, और 100 वर्ष के अंदर देखा जाए तो बाद के 20 साल भी हमारे चले गए जब बूढ़े हो जाते हैं। 70 साल के बाद तो आदमी किसी काम का रहता नहीं है, तो बाद की 30 साल भी चले गए, शुरू के 20 साल भी चले गए। अब बचे केवल 50 वर्ष। अब 50 वर्ष के अंदर भी आधा समय सोने में चला गया, तो बचे केवल 25 वर्ष। 25 वर्ष के अंदर भी हमारा आधे से ज्यादा समय तो इसमें चला गया लोक व्यवहार में, जीवन निर्वाह करने में, अपने परिवार का पालन इत्यादि करने में। तो अब सोचिए कि कितना समय हमारे पास है। मात्र 10 वर्ष भी मुश्किल से हमारे पास नहीं है भजन के लिए, यदि हमारी 100 वर्ष की आयु है। और अगर 70 वर्ष की आयु, तो समझ लीजिए 4 या 5 वर्ष हमारे पास हैं केवल भजन के लिए। तो क्यों ना हम इसी समय में जो भी हमारे पास है, जितना भी है, क्योंकि आज यदि हमने भजन कर लिया तो यही भजन हमारा आगे जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा। नेहा विक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मृत्यु रूपी महान भय से हमारा जो है भय, मृत्यु रूपी महान भय से हमारा त्राण हो जाएगा यदि हम छोटा सा भी प्रयत्न करें भगवान के भजन के लिए। छोटा सा, स्वल्पम अप्यस्य, केवल अभिक्रम। अभिक्रम का मतलब होता है केवल एक कदम ही चले थे बस भजन की ओर। जैसे मान लीजिए हमने गुरु जी से हरि नाम ले लिया, अब पूरी श्रद्धा पूर्वक हम हरि नाम कर रहे हैं, केवल हम 5 माला 6 माला ही कर पाते हैं, 4 माला या 6 माला कर पाते हैं। एक छोटा सा प्रयास है अभी हरि नाम करने का, और मान लीजिए सामने मृत्यु आ गई हमारी, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो भी हमारा कल्याण होगा। हमको कम से कम नरक की प्राप्ति नहीं होने वाली है। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन हमें नरक की प्राप्ति नहीं होगी। हमको ऐसा अपना शरीर मिलेगा, अगला शरीर, कि हम और भी अच्छे तरीके से भगवान का भजन कर पाएंगे। केवल छोटा सा अभिक्रम भी बड़ी महिमा है भक्ति की, क्या बताएं, कितनी बताएं। तो सारा का सारा जो ग्रंथ है वो सब भरे पड़े हैं भक्ति की महिमा से ही। ये सब इसलिए है, ये सब कहीं पर कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है इसमें, कभी हम सोचें अर्थवाद करें हम इसमें कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। बिल्कुल नहीं, कोई अर्थवाद नहीं है इसके अंदर, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बिल्कुल वास्तविक है, एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही है, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध बात है महाजनों की। नरोत्तम दास ठाकुर जो लिख रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर लिख रहे हैं, जिनके लिए महाप्रभु स्वयं प्रेम छोड़कर गए थे पद्मा नदी में। आपने इनका जो जीवन चरित्र हमने शुरू में इसका श्रवण किया था प्रस्तावना में, प्रेम स्वयं छोड़ के गए हैं नरोत्तम दास ठाकुर के लिए महाप्रभु। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर उनके बाद में आए हैं, महाप्रभु के जाने के बाद। तो ऐसे जो महाजन हैं वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बता रहे हैं कि हमें कृष्ण भक्त अंगे हेरी, कृष्ण के भक्तों को देखना है, उनका दर्शन करना है। दर्शना देव साधवः, केवल दर्शन मात्र से ही जो साधु हैं वो पवित्र कर देते हैं, केवल दर्शन से। उनसे जो चर्चा करेंगे वो तो अलग बात है, वो तो फिर और आगे बात बढ़ जाएगी, लेकिन केवल दर्शन मात्र से ही हमारा हृदय जो है वो भगवान के लिए उन्मुख हो जाता है। भागवत में बताया है, नहीं अम्यानि तीर्थानि न देवामृत शिलामया ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शना देव साधवः। नहीं अम्यानि तीर्थानि, जिस
तीर्थ में जल है, केवल जलमय होने के कारण हम उसको तीर्थ नहीं कह सकते, और केवल जो देवताओं की प्रतिमा है, शिला है, वो केवल अर्थात जो शालिग्राम है, उसको जब हम तीर्थ को और जब हम शिला को, शालिग्राम की शिला को ते पुनंति उरु कालेन है, हम उनका बहुत दीर्घ काल तक सेवन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब हम पवित्र होते हैं। लेकिन दर्शनात् एव साधवः, दर्शनात् केवल दर्शन से ही, एव माने ही, साधव, साधु के दर्शन से हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो साधु का जो दर्शन है महापवित्रकारी है, हमारे हृदय में इस प्रकार की संचरण करता है, क्योंकि भक्ति जो है विषय है संचरण का, भाव का। ये संचरित होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो जिसके अंदर भक्ति है उसमें से भक्ति जो है वो संचरित होगी, जिनमें नहीं है। कब होगी? जब उनके हृदय के अंदर श्रद्धा होगी भगवान के प्रति, साधु के प्रति। तो श्रद्धा ही भक्ति को पात्रता देती है। भक्ति करने के लिए जो पात्रता है वो श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ रिसीव ही नहीं कर पाएंगे उनसे। अम्बरीश महाराज ने अपनी स्तुति में जो कहा है, सेवा करते थे अम्बरीश महाराज अपनी सभी इंद्रियों से, तो उन्होंने यही कहा है, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भ्रत्र गात्र स्पर्श्यंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। मेरे जो नेत्र हैं वो आपके श्री विग्रह का दर्शन करें, उसमें लगे रहें, और तद भृत्य गा के जो दास है, भृत्य माने दास, उनका गात्र माने शरीर, उनके शरीर को स्पर्श करें, उनका अंग संगम अर्थात उनके चरणों को स्पर्श करें। अथवा यदि हमारे को कोई वैष्णव आलिंगन करते हैं तो बहुत ही हमारा सौभाग्य है। यदि कोई वैष्णव हमें प्रेम से और आलिंगन करते हैं तो हमको बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा। साधारण व्यक्ति को वो आलिंगन ही नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति में श्रद्धा होगी, जिसमें भगवान, जिसके अंदर उन्हें विश्वास है कि भगवान जो है उसमें विराजमान हो सकते हैं, भक्ति आ सकती है, उसी को आलिंगन करेंगे। हर एक व्यक्ति को नहीं करेंगे। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि कौन सा व्यक्ति श्रद्धालु है और कौन सा जो है केवल तर्क वितर्क कर रहा है। तो तर्क वितर्क वाले की तो वो हाथ जोड़कर वंचना कर देंगे, उसको कह के कि भाई आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि आपके भक्तों का जो संग, अंग संगमम, उसी के लिए यहां पर कह रहे हैं कृष्ण भक्त अंग हेरी, अंगों की महत्ता, भक्तों के अंग की महत्ता यहां पर बताई गई है। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है, और मेरी जो नासिका है वो आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल को सौगंध को जो है वो ग्रहण करती रहे, और श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और आपके चरणों में जो तुलसी समर्पित की जाती है उसको मेरी जो रसना है वो ग्रहण करे। इस प्रकार से जो है प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अम्बरीश महाराज जो है भगवान की सेवा किया करते थे। तो यहां पर श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है उसमें सूत जी बता रहे हैं, कहते हैं शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, हे विप्रा माने ऋषि, जो शौनक आदि ऋषि हैं, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ किसको कहा है यहां? तीर्थ नहीं, पुण्य तीर्थ अर्थात भगवान के धाम के लिए कह रहे हैं। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, ये सब धाम है, नवदीप धाम। तो धाम का सेवन करने से महत सेवा, महापुरुषों की सेवा, और उसके बाद फिर श्रवण करने की इच्छा, शुश्रूषु, और उसके बाद श्रद्धा, ये क्रम है। और श्रद्धा के बाद भगवान की कथा में रुचि होती है।
तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भगवान की कथा में रुचि कैसे होगी। तो रुचि का एक क्रम जो है वो पहले स्कंध के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सूत जी बता रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। शुश्रूषो श्रद्धा नास्य वासुदेव कथा रुचि। सबसे पहले है वृंदावन धाम का सेवन, नंबर 1। नंबर 2 सेवा, साधु सेवा। नंबर 3 श्रवण की इच्छा। नंबर 4 श्रद्धा। और नंबर 5 भगवत कथा में रुचि का होना। ये कोई साधारण सी नहीं है बात। हम सोचे कि अचानक से हमारी जो है कथाओं में रुचि हो जाएगी, नहीं होगी। जब हम लगातार धाम की परिक्रमा करेंगे, धाम के दर्शन करेंगे, वहां पर साधुओं से मिलेंगे, उनके मुख से कथा सुनेंगे, श्रवण करने की इच्छा होगी, देखें तो क्या कहते हैं ये, उसके बाद फिर उनके प्रति श्रद्धा होगी और तब कथाओं में रुचि उत्पन्न होगी। तो जीव गोस्वामी पाद जो है बोलते हैं कि इस श्लोक की जो है टीका में उन्होंने कहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम से भगवान के दर्शन के लिए नहीं, अपने बिजनेस के काम से आता है या किसी से मिलने आता है या कोई भी उत्सव वगैरह पारिवारिक उत्सव अटेंड करने आता है, वृंदावन धाम में भ्रमण करता है, तो क्या होगा कि जब वो इस प्रकार से यहां पर आएगा तो जो यहां पर रहने वाले हैं साधु हैं उनको दर्शन करेगा, उनको देखेगा और जो है उसके अंदर इच्छा भी होगी कि देखा तो जाए ये लोग यहां पर करते क्या हैं। एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि देखे तो ये क्या करते हैं। तो उसका सेवा करने का मन करेगा, उनका दर्शन करने का, उनको संभाषण करने का। तो बिना किसी प्रयत्न के स्वतः ही ये सेवा जो है संपादित हो जाएगी, महज्जनों की सेवा। क्योंकि बहिर्मुख जीव जो है विषयों में लगा है, उसके लिए सर्वथा असंभव है कि उसके अंदर जो है महत् पुरुषों की, महापुरुषों की संग करने की प्रवृत्ति जगे। वो तो विषयों में ही इतना लिप्त है कि उसके मन में इच्छा ही पैदा नहीं होगी। लेकिन यदि किसी समय किसी काम से वृंदावन आया अचानक और इच्छा जागृत हो ही जाएगी यहां पर जब आएगा तो, क्योंकि मंदिरों में जाएगा, वहां पर सब साधुओं को देखेगा और हो सकता है उसके कानों में उनकी आवाज भी पड़े, कुछ सेवा भी करेगा, उनको प्रणाम भी करेगा। तो जब उनका दर्शन करेगा, उनका स्पर्श करेगा, उनके चरण छुएगा, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न होगी उनके प्रति कि देखो किस प्रकार ये लोग भजन कर रहे हैं अपना सब घर वगैरह छोड़कर, और किस प्रकार की इनकी रहनी है। तो वो सब देख के ये इच्छा भी जागेगी कि चलो सुन भी लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, देखे तो। मान लीजिए किसी मंदिर में गया, अब वहां पर प्रवचन चल रहा था महाराज जी का, किसी साधु का, तो भगवान के विग्रह के दर्शन किए उसने। अब उसके साथ उसके परिवार वाले भी हैं, तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने कहा कि अच्छा चलो थोड़ी देर यहां बैठ जाते हैं। दर्शन तो हो गए तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाते हैं। अब वहां पर प्रवचन चल रहा था किसी साधु का, तो सोचता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अब जब उसने कथा सुनी तो कथा तो भगवान की बड़ी वीर्यवती है, बड़ी प्रभावशाली है। सताम प्रसंगान वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाताश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल देव जी कह रहे हैं, भगवान कपिल देव अपनी माता से, हे माता, यदि साधुओं का प्रकृष्ट संग किया जाए, प्रसंग का मतलब प्रकृष्ट रूपेण संग, विशेष रूप से, तो उनके संग में क्या होगा, भवंती माने होना, क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी कथाएं होंगी भगवान का पराक्रम बताने वाली। और ये कथाएं जो है मेरी कैसी हैं, हृत्कर्ण रसायना, हृदय के लिए और कानों के लिए रस का अयन है, भंडार है रस का। बड़ी रसीली कथाएं हैं भगवान की, लेकिन कैसी हैं, वीर्यवती, वीर्य संविदो, पराक्रम है भगवान का। तो जब ऐसी कथाएं सुनेंगी और उनको वो आसक्ति पूर्वक सुनेगा प्रकृष्ट रूपेण, तो फिर क्या होगा, तज्जोषणात, यदि वो निरंतर सुनता रहता है कुछ समय तक, तो तुरंत ही उसके अंदर रति, श्रद्धा, रति और प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा। तो इस प्रकार ये क्रम बताया, सबसे पहले श्रद्धा होगी, उसके बाद रति और उसके बाद प्रेम भक्ति।
तुलसीदास जी ने भी भगवान जो रामचरितमानस में यही बताया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। बस भगवान की कथाओं में किसी न किसी प्रकार से रुचि हो जाए, और रुचि होने का क्रम जो है सूत जी ने बताया शौनक ऋषि को, कि धाम में जाकर धाम का सेवन करना, वहां पर महत् पुरुष की सेवा करना, सेवा करने से क्या होगा, हमारा श्रद्धा उत्पन्न होगी, कथा सुनेंगे हम, कथा सुनने से हमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। एक प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वृंदावन धाम का सेवन। यदि यहां आएगा ही नहीं तो फिर क्या होगी महत् सेवा, क्या होगा श्रवण। जो मोबाइल पे श्रवण हो रहा है वो कोई श्रवण तो नहीं माना जा सकता, संग तो हो नहीं रहा है उसमें, श्रद्धा कहां से आएगी, विश्वास कहां से आएगा। जिनके पहले से सुकृतियां हैं उनमें आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, होता भी है। तो इस प्रकार से प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा क्रम पूर्वक, पहले श्रद्धा, फिर भाव और फिर प्रेम भक्ति। और ये जो प्रेम भक्ति है यही है जीव का परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। ये केवल एकमात्र साधु संग से और साधु कृपा से ही मिलता है। ये साधन साध्य नहीं है, प्रेम कृपा साध्य है। विष्णु भगवान ने जब दर्शन दिए महाराज पृथु को तो उन्होंने कहा तुम वर ले लो, तो वो वर लेने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो कहते हैं कि मैं क्या वर लूंगा, आपसे क्या मांगूं, आपका दर्शन हो गया, ये तो बस सब कुछ ही हो गया, आपका दर्शन हो गया, मुझे क्या करना है और कुछ। पृथु महाराज बोलते हैं, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवद पदाम्बोज सुधा कणानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगी नामनो वितरत्यलम वरई। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे पुण्य कीर्ति भगवान, आपके चरण कमल मकरंद रूपी जो अमृत कण हैं उनको लेकर, क्योंकि साधु के पुरुष में, साधु पुरुष के हृदय के अंदर आपके जो चरण कमल है वे विराजमान है। अब आपके जो चरण कमल उसके हृदय में विराजमान है, तो उन चरण कमलों से का जो मकरंद है, जो माधुर्यमय सौरभ है, उसको वे आपकी ही लीला कथाओं के माध्यम से हमको उसका श्रवण कराते हैं। तो वो जो मकरंद है चरण कमलों का, वो महापुरुषों के मुख से वायु के रूप में निकलता है। कणानिलह, पदाम्बोज सुधा कणानिलह, वो मकरंद का मतलब पराग, जो पराग होता है वो वायु के साथ निकलता है, और उस वायु में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि हम लोग जो अपने स्वरूप को भूल गए हैं उनको वो तत्व ज्ञान करा देता है, स्मृति करा देता है। उसकी स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम, हमें जो हमारा स्वरूप ज्ञान भूल गया है, हम जानते नहीं है हम कौन है इस संसार सागर में पड़े हुए, तो इस प्रकार हम जो है कुयोगी हैं, अर्थात हमारा भगवान के साथ कोई योग अभी स्थापित नहीं हुआ है। तो ऐसे महत जन के मुख से निर्गत जब आपकी कथा हमको श्रवण करने के लिए मिलती हैं साधन के रूप में, तो हम जैसे कुयोगियों को भी तत्व ज्ञान हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है कि हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। हम ये जान जाते हैं कि हमारा कर्तव्य एकमात्र आपकी सेवा करना ही है। तो जब इस प्रकार से वो कथाएं ही हमको हमारे स्वरूप की स्मृति करा देती हैं, तो फिर कहते हैं कि हमको जब वो इस प्रकार का वितरण कर देती हैं, तो फिर हमें दूसरे वर्ग की क्या आवश्यकता है। अलम, अलम माने पर्याप्त, बस इतना हमारे लिए काफी है कि हम उनके मुख से
निरंतर आपकी लीला कथाओं का श्रवण करते रहें, क्योंकि कथाओं में इतनी शक्ति है, उनके द्वारा जो वायु मुख से निकलती है उसके अंदर सामर्थ्य है। महन मुख चितो, महन मुख का मतलब जो महत पुरुष हैं, जिनको आपका अनुभव है, उनके मुख से इस प्रकार की जो है कथाएं निकलती हैं। इसीलिए पृथु महाराज ने जो है कहा कि मुझको 10,000 कान दे दीजिए आप। मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे कि मैं आपकी कथाओं का सुनता रहूं उनको 10,000 कानों के द्वारा, क्योंकि आपकी कथाएं जो हैं वही वास्तव में जीवन को हमको मार्ग दिखाने वाली हैं कि हम कौन हैं, हमें कहां जाना है, हमें क्या करना है। ये सब कथाओं के माध्यम से ही पता लगेगा। फिर हमको वर की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो भागवत इत्यादि भक्ति शास्त्र हैं उसमें तो ये बात है ही भगवान की, लेकिन कठोपनिषद में भी भगवान की कथाओं की बड़ी महिमा बताई गई है। वो बताते हैं कि जो ब्रह्म मन और वचन के अगोचर है, हम अपने मन से, अपने वाणी से, अपने नेत्रों से, मन कर्म वचन से हम जो है ब्रह्म को नहीं साक्षात्कार कर सकते, तो फिर ब्रह्म को कैसे जानेंगे। तो इसके उत्तर में कठोपनिषद में बताया है कि नैव वाचा न मनसा प्राप्तम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतेहन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अर्थात जब वो ब्रह्म वाक्य के द्वारा, मन के द्वारा, चक्षुओं के द्वारा अथवा किसी और इंद्रिय के द्वारा जब निश्चित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो इसके लिए इसके उत्तर में श्रुति जो है वो कहती है कि वो केवल आस्तिक श्रद्धावान महापुरुष के निकट जाने से ही प्राप्त होगा। आस्तिक श्रद्धावान, तभी हमको उसके संग से, उसकी कृपा के अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय ब्रह्म को जानने का नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात हो गई कि यदि हमें भगवत तत्व को जानना है, यदि हमें अपने स्वरूप की जानकारी चाहिए, तो केवल महत पुरुष की कृपा से होगी। और महत पुरुष की कृपा कथाओं के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती है। जब हम श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, तो उन्हीं के हृदय के भाव, क्योंकि वो तो निरंतर अपने हृदय के अंदर भगवान को धारण किए हैं। स्वांत्य स्थेन गदाभ्रता जिसको कहा गया, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जो महापुरुष हैं वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रोवाइड करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके हृदय के अंदर भगवान के चरण कमल विराजमान हैं। तो ऐसे चरण कमलों का मकरंद लेकर जब उनके हृदय के उद्गार के रूप में वो कथा हम उनके मुख से निस्सृत होती है, तो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो एक साधारण विषयी पुरुष के हृदय के अंदर भी भगवत भक्ति का संचार कर सकती है। उसके मुख से भी हरे कृष्ण मंत्र को निकलवा सकती है। जिसने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, वो भी वृंदावन में आके कृष्ण कृष्ण करने लगता है, राधा राधा करने लगता है। यहां पर तो सभी लोग राधा राधा करते हैं, तो फिर महत पुरुष के संग की तो बात ही क्या। और कठोपनिषद जो उपनिषद है, जो ज्ञान परक ग्रंथ हैं, उनमें भी इसी प्रकार से। और इस टीका में शंकराचार्य जी ने स्वयं ये बात लिखी है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि महत पुरुष के, महापुरुष के संग और कृपा के अतिरिक्त ब्रह्म को जानने का और कोई उपाय नहीं है। दृढ़ता से उन्होंने प्रतिपादित किया ये। और भगवत गीता में तो कहा ही है भगवान ने, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्विद्धि, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए, तत् माने उसको, ज्ञान को, विद्धि माने जानने के लिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, महापुरुष को सबसे पहले प्रणाम करो श्रद्धापूर्वक, उसकी सेवा करो, तब उससे प्रश्न करो, तब वो तुमको प्रसन्न होकर अपनी सेवा से उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, तब तुमको उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, स्वरूप ज्ञान का, कि तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है। क्योंकि वो ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं, दोनों हैं। तो परमार्थिक ज्ञान का उपदेश हमको महत पुरुष के मुख से ही मिलेगा। चाहे शास्त्र वाणियों
को पढ़कर कोई कितना ही निष्णात क्यों ना हो जाए, चाहे पूरी भागवत ही याद क्यों ना कर ले, गीता याद क्यों नहीं कर ले, कितना ही बड़ा पंडित हो, युक्तियों के द्वारा किसी भी खंडन मंडन को कर सके, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेगा, जब तक अनुभव संपन्न तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसकी अनर्थ निवृत्ति ही नहीं होगी। भक्ति की प्राप्ति की तो बात बहुत दूर है। उसके अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये 6 रिपु, 6 शत्रु हमारे को जो आक्रांत किए हैं निरंतर, उन्हीं से उसकी छुट्टी नहीं मिलेगी। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, प्रेमा भक्ति तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए ठाकुर महाशय बार बार कहते हैं, कृष्ण भक्त संग करी, कृष्ण भक्त अंगे हेरी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन का फल तभी मिलेगा जब हम महापुरुष का संग करते हैं, और जब तक ऐसे महापुरुष का संग नहीं मिलता है, तब तक हम जो महापुरुषों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, टीकाएं हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना, यही हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सत्संग कहा गया है। अब आज के युग में तो मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पावरफुल है, बहुत क्लैरिटी के साथ जो है हम लोग, बट वी हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट इट। हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम सुन क्या रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं का परिवेशन किया जा रहा है मीडिया में। और शुद्ध भक्ति, एकांतिक भक्ति जो हमको प्रेम दिला सकती है, वो हमको कहीं कहीं मिलेगी सुनने के लिए, कहीं कहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो हमें स्वयं से ये बात सोचनी होगी अपने लिए कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। बहुत अधिक सब प्रकार के लोगों को यदि हम सुनते रहेंगे तो भी हमारा मन चंचल होकर भटक जाएगा। तो इस प्रकार का साधु का संग करना, साधु का दर्शन करना, और उसके दर्शन करके, उसके संग करके श्रवण कीर्तन करना। श्रवण के लिए 3 चीजें जो हैं श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में जो साधन लीला है, श्रवण को ही महत्व दिया है उसमें सबसे अधिक, तो 3 चीजें उसमें बताई हैं। नंबर 1, श्रवण में एकाग्रता। भगवान, अपने मन की एकाग्रता आवश्यक है। जैसे भगवान ने गीता में पूछा अर्जुन से कि क्या तुमने मेरी बात को एकाग्रेण, क्या तुमने एकाग्रता से सुना? यदि सुना होगा तो तुम्हारा संशय नष्ट हो गया होगा। फिर अगला प्रश्न है, तो क्या तुम्हारा संशय नष्ट हो गया? भगवान कह रहे हैं यदि तुमने सुना है एकाग्रता से तो अवश्य ही तुम्हारा संशय नष्ट हो गया होगा। और भगवान यहां पर गीता में अर्जुन को एक ऑप्शन दे रहे हैं, यदि मान लो तुमने नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा सुहृद हूं, सखा हूं, और साथ में तुम मेरे भक्त भी हो, तो फिर मैं तुमको दोबारा भी कह सकता हूं वो बात। अंत में 18वें अध्याय में ये बात अर्जुन से पूछी थी भगवान ने, तब अर्जुन ने कहा है, हाँ, स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हो गया हूं अपने स्वरूप में, मेरे सारे संदेह नाश हो गए हैं, और वही करूंगा जो आप कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला आवश्यकता है श्रवण में एकाग्रता की। और आज के समय में हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। पहले समय में हम लोगों का 1-1 घंटे की क्लासेस हुआ करती थी कॉलेजेस में, स्कूलों में। अभी वो भी 40-40 मिनट की होने लगी हैं, पौने घंटे की होने लगी हैं। और अभी जो है धीरे धीरे और भी कम होता चला जा रहा है। अब मोबाइल का, टीवी का ये युग आया। टीवी में जब रिमोट आया तो रिमोट से हम लोग चैनल्स को फ्लिक करने लगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 2 मिनट भी नहीं देखते हैं और चेंज कर देते हैं चैनल को, तो अटेंशन स्पैन खत्म। और अब मोबाइल में तो और भी ज्यादा हो गया, जो वीडियो क्लिप्स बनने लगे हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के, इन्होंने और भी बंटाधार कर दिया सब कुछ। मेरे पास कुछ इस प्रकार के प्रपोजल आते हैं कि प्रभु जी आप 5 मिनट के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं कहता हूं भाई कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन पक्का नहीं कह सकता कि दे पाऊंगा कि नहीं, 3 या 4 मिनट में, 2 मिनट में। बोलते नहीं, लोग 2 मिनट 3 मिनट देखना पसंद करते हैं, लंबा तो पसंद ही नहीं करेंगे वो। अब तत्व ज्ञान को आप उठाकर 2 मिनट में डाल दो तो बड़ी हास्यास्पद सी पोजीशन है ये।
ये विडंबना है हमारे समाज की कि हम किसी चीज को भी, अपने मन को अधिक समय तक किसी चीज के ऊपर केंद्रित नहीं कर पाते। इतना चंचल हो गया है मन, इधर उधर भागता है। तो एकाग्रता सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण करने में, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति एकाग्रता को धारण किए हैं उन्होंने जीवन में कुछ पाया है परमार्थ में, और जो एकाग्र नहीं हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं पाया, इधर उधर भटकते ही रहे। उन्हें ऐसा लगता रहा कि हम पा लिए, लेकिन पाया कुछ नहीं उन्होंने। दूसरी बात है श्रद्धा। श्रद्धा होने से हमारा हृदय प्रसन्न रहता है, चित्त, हमारा जो हृदय है वो खुला होता है, खुला हुआ, खुले मन से हम लोग स्वीकार करते हुए जो वक्ता कह रहा है उसकी बात को अक्षरशः है और उसको स्वीकार करते जाते हैं, सुनते जाते हैं, स्वीकार करते जाते हैं। और तीसरी बात है, जब हमने स्वीकार किया तो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस हमारे हृदय के अंदर चलती है। जो कुछ भी हम सुनते हैं उसके ऊपर मनन चलता रहता है कि जो बात कही जा रही है उसको मैं कितना जानता हूं, क्या मेरे जीवन में इस सब बातों की होने की संभावना है, क्या मैं गुरु धारण करने के योग्य हूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तक मैंने क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा क्या संकोच हो रहा था कि मैं गुरु नहीं धारण करूंगा। गुरु क्या आपको कोई वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्लेव बना लेंगे अपना, ऐसा तो नहीं है। आजकल तो ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको कृत दास बना लेंगे अपना वो। तो गुरु पदाश्रय सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं खोते हैं हम उसमें। कहने के लिए लगता है ऐसे, लेकिन होता नहीं है ऐसे कुछ भी। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन के विषय में मनन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि हम लोग कहां हैं, क्या चाहते हैं और क्या हम ठीक हैं रास्ते पर। तो ये मनन, तो एकाग्रता, श्रद्धा और मनन, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। तभी हमारा श्रवण जो है पूरा होता है। और ये तभी होगा जब हमारे ऊपर कृपा होगी, हमारी पुरानी सुकृति होंगी, तभी हमारी ऐसी इच्छा जागृत होगी कि हम सुने, गहराई के साथ अध्ययन करें किसी ग्रंथ का। तो ये भी जब तक महत् पुरुष नहीं है, इस प्रकार से श्रवण करना भी, इसको धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना भी एक सत्संग बताया गया है। अब आगे की त्रिपदी में कह रहे हैं अर्चन स्मरण ध्यान नव भक्ति महाज्ञान। जो नव भक्ति है, नवधा भक्ति है, इसका जो सार तत्व है वो है ये तीन चीजें। श्रवण कीर्तन तो पहले बताए, और इसके साथ अर्चन स्मरण और ध्यान। तो यहां पर 5 चीजें बताई, श्रवण, कीर्तन, अर्चन, स्मरण और ध्यान। यद्यपि हम इन सब के विषय में पहले श्रवण कराए हैं बहुत डिटेल में, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, सबके विषय में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से श्रवण कराए हैं। लेकिन वही बात जो है अब यहां पर विशेष रूप से कही जा रही है। तो यहां पर इन 4 चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन। ध्यान को हम जो है स्मरण के अंदर ही ले लेंगे, क्योंकि स्मरण जब परिपक्व हो जाता है तब ध्यान होता है भगवान का। तो हमको जो है भगवान के, और इस ध्यान होने में भगवान का रूप का जो है विशेष रूप से फिर चिंतन होने लगता है। विशेष तो रूपादि चिंतनम ध्यानम। जब विशेष रूप से भगवान के रूप का चिंतन होता है कि भगवान किस प्रकार से जो है, उनका जो कलेवर है वो घनश्याम की भांति नील वर्ण का है, उनके जो चरण हैं वो लालिमा है, उनके चरणों में, हाथों में लालिमा है, और नखों से किस प्रकार से, चरण नखों से उनके जो है चंद्रमा की तरह से, कोटि कोटि चंद्रमा की भांति जो है उज्जवल श्वेतिमा वहां से प्रवाहित हो रही है उसकी धाराएं। तो इस प्रकार से जो भगवान के चरणों का ध्यान है, भगवान के हस्त कमल का, भगवान के मुखमंडल का, भगवान के अलग अलग अवयवों का ध्यान करना, विशेष रूप से एक एक अवयव का ध्यान करना, इसको हम लोगों ने कहा था धारणा। और जब भी यही सर्वांग रूप से किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम ध्यान। तो स्मरण के अंदर तो विक्षेप भी होता रहता है, लेकिन धारणा जो है वो अधिक समय तक, लंबे समय तक होती है। उसमें मन जो है और अधिक एकाग्र करना होता है उसके अंदर भगवान मन को, और ध्यान जो है उससे भी आगे की अवस्था है। तो ये सब तभी होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, बिना उसके तो कुछ होगा नहीं, टिकता ही नहीं है एक मन में भगवान का नाम, भगवान का रूप जो है।
मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। एक भगवान का जो रूप है वो 1-2 मिनट भी हृदय के अंदर नहीं टिक पाता है। मेरे हृदय में तो टिकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हृदय के अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं। तो इस प्रकार से हमें उस चीज को लक्ष्य रखना है। और यहां पर फिर आगे कहा अर्चन। अर्चन के लिए भी यहां पर विशेष रूप से जो है बताया गया है। अर्चन का मतलब है भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना। जैसे कहा गया कि 5 प्रकार का पंचधा भक्ति जो है, पंचविध भक्ति, उसमें बताया गया साधु संग, कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री मूर्ति सेवन और मथुरावास। तो सबसे पहले था उसमें साधु संग, उसके बाद भगवान के नाम का कीर्तन करना, भागवत का श्रवण करना, मूर्ति सेवन और मथुरावास। इसमें से 4 चीजें यहां पर आ गई 5 में से। मथुरावास को हम लोग अपने आप से समझ सकते हैं। साधु संग यहां आ गया, श्रवण आ गया, कीर्तन आ गया और मूर्ति सेवन आ गया। इसके अतिरिक्त यहां पर स्मरण जो है वो मथुरावास की जगह पर 5वां साधन बताया है। तो श्री मूर्ति सेवन की बड़ी महिमा है। श्री मूर्ति सेवन, भगवान का श्री विग्रह है उसका सेवन करना, क्योंकि भगवान कलयुग में 3 प्रकार से अवतरित होते हैं। एक तो नाम के रूप में भगवान का नाम, और दूसरा भगवान का श्री विग्रह। ये 2 प्रकार से होते हैं, भगवान का नाम और भगवान का श्री विग्रह। और भगवान स्वयं तो ही हैं, तो वो दोनों चीजें ये भगवान से अभिन्न हैं, दोनों ही चीजें। तो जो हम लोग मन से सेवा करते हैं भगवान की, वो तो मानसिक सेवा हो गई। लेकिन जो प्रकट सेवा है, जो भौतिक रूप से की जाती है, भगवान का विग्रह अथवा भगवान का जो है चित्रपट रख के, तो वो सेवा का भी बड़ा महत्व है। भगवान में और भगवान के श्री विग्रह में किंचित मात्र भी भेद नहीं होता है, किंचित मात्र भी। चैतन्य चरितामृत में कहा है, नाम, विग्रह, स्वरूप तीने एक रूप, तीने भेद नाही तिन चिदानंद रूप। मतलब भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का अपना स्वरूप, तीनों एक ही है, कोई भेद नहीं है, तीनों चिन्मय तत्व है। तो ये जो श्री विग्रह है ये भगवान का एक महाकारुण्य अवतार है, करुणामय अवतार। करुणा करके ही उन्होंने श्री विग्रह के रूप में जो दर्शन दिए हैं हमको। तो श्री विग्रह जो है वो केवल प्रतिमा नहीं है भगवान की, प्रतिमा न तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस दृढ़ विश्वास के साथ हमें श्री विग्रह की उपासना करनी चाहिए। अभी हम जो श्री विग्रह की उपासना करते हैं उसमें हमें भगवान की जो विग्रह है, भगवान का चित्रपट है, वो हमसे कुछ बोलता तो नहीं है, और ना ही हमारे को किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स मिलता है। हम भोग लगाते हैं तो भी भगवान देखते तो है नहीं हम कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि भोजन 4 रोटी रखते हैं तो 4 ही रखी रहती हैं। तो अभी तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं खाते हैं भगवान, लेकिन हम जब धीरे धीरे भगवान को भोग लगाते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, तो हमारा मन में तो यही है ना कि साक्षात भगवान है। हमने अपने मन से तो स्वीकार किया हुआ ही है ना उनको भगवान के रूप में। और भगवान तो कहां पर नहीं है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर भगवान ना हो। और भगवान ने कहा है कि श्री विग्रह के रूप में तो विशेष रूप से मैं हूं। तो अब क्योंकि ये तो कलयुग है, इसलिए भगवान जो है हमको साक्षात दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमसे बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि भगवान है नहीं वहां पर, भगवान ही है वहां। तो भगवान ने केवल मौन धारण कर रखा है, बस इतना ही सोचना चाहिए। विग्रह के रूप में भगवान मौन मुद्रा का अवलंबन करे हुए हैं, हमारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेवा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से ये भी सोच सकते हैं हम कि हमारी परीक्षा करने के लिए मौन मुद्रा धारण की हुई है इन्होंने। देखना चाहते हैं कि हम इनको वास्तव में भगवान मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, हम में कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। तो हमें इस विश्वास को स्थापन करके कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात राधा कृष्ण है, युगल सरकार है, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपनी
भाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान मौन भी धारण कर सकते हैं चाहे, तो उनको कोई रोका तो नहीं है ना किसी ने। तो क्या पता भगवान ने वास्तव में मौन ही धारण किया हुआ हो। तो श्री विग्रह के रूप में कृष्ण ही स्वयं हैं और किसी प्रकार का कोई भेद जो है वहां पर नहीं है। इस प्रकार यदि हम भेद देखकर भगवान का चिंतन करते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं तो फिर भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो अर्चन का बड़ा महत्व बताया गया है और इसी प्रकार अर्चन करते करते ही हमारे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है भगवान के प्रति। धीरे धीरे क्रमशः जब हम अर्चन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे, उनकी मंगला आरती करेंगे, श्रृंगार करेंगे, उनको शयन कराएंगे, उनको उत्थापन करेंगे, तो उसी भाव के अनुसार हमारी फिर भावना बनती चली जाएगी। तो जो हम अभी एक प्रकट रूप में श्री विग्रह का सेवा कर रहे हैं, यही सेवा करते करते हम मानसिक सेवा में प्रवेश कर जाएंगे, मनोमयी मूर्ति बनाकर। क्योंकि शास्त्रों में विधान है कि हम अपनी मनोमयी मूर्ति भी बना सकते हैं। अपने मन से भगवान की मूर्ति बना ली और अपने मन से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब भगवान की सेवा मन की मूर्ति बना के की जाएगी तो वहां पर वो सेवा और भी अधिक जो है प्रबल हो जाएगी। मन से सेवा करने में बहुत सारी हमारे पास सुविधा हो जाती है। वहां पर जो है भगवान की लीला कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्रकार, क्योंकि सेवा का अवकाश अधिक है। जो प्रकट सेवा है, विग्रह सेवा है, वो तो लिमिटेड है, एक ही स्थान पर होगी, एक ही समय में होगी। अगर मन में इधर उधर का भाव आ गया तो भी प्रकट सेवा तो चलती रहती है, लेकिन मानसिक सेवा रुक जाएगी, क्योंकि वो तो भावना के अनुसार है, वहां तो मन का महत्व है। तो मानसिक सेवा को दृढ़ करने के लिए ही प्रकट सेवा की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अर्चन करना है भगवान का, श्री विग्रह सेवन, मथुरावास श्री विग्रह सेवन। और नव भक्ति महाज्ञान, यही जो नवधा भक्ति है इसका सार तत्व यही है, महाज्ञान, विशेष ज्ञान। तो जब हम नवधा भक्ति की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये 4 प्रकार की सेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन, इन चारों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यही कह रहे हैं वो, यही भक्ति परम कारण, भक्ति ही जो है भगवान की परम कारण है प्रेम की उपलब्धि में, परम उपाय है उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने का, जिसके लिए हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं इस ग्रंथ में। चैतन्य चरितामृत में कहा है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। जो भजन किया जाता है उसमें नवधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम देती है और महाशक्तिशाली है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम हईते है प्रेम धन। यदि हम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कब? जब हम निरपराध होकर करते हैं, 10 नामापराध छोड़कर, 32 सेवापराधों को छोड़कर। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, नामापराध छोड़ना। 10 प्रकार के नामापराध जो हैं बड़े दुष्कर है उनको छोड़ना, अपराधों को छोड़ना हम अपनी वर्तमान स्थिति में। तो नाम संकीर्तन तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमें फल नहीं दे रहा है क्योंकि हम अपराध करते जा रहे हैं। तो नाम, शुद्ध नाम करने से तो तुरंत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बताया कि अभी क्योंकि शुद्ध नाम नहीं हो सकता है, लेकिन अर्चन तो हो सकता है ना। अब अर्चन में तो हम अपने मन से ही कर रहे हैं ना भगवान की पूजा, कोई जबरदस्ती तो करा नहीं रहा है हमारे साथ। तो अर्चन जो है वो हमारे को इस प्रकार से हृदय शुद्धि के अंदर एक कारगर साधन जो है सिद्ध होता है।
क्योंकि जब भगवान की हम भोग लगा रहे हैं तो भोग तो या वास्तविक भोग हो रहा है ना, भगवान को भोग लग रहा है, मन से लगा रहे हैं, हम अपने निष्कपट भाव से लगा रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम हम जो है अपराधी होकर लेते हैं, उसके अंदर हमारी अभी थोड़ी कमी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन चारों का ध्यान रखा जाए। ये चारों ऐसा नहीं कह सकते कि क्रमशः करना है अथवा इसमें से एक ज्यादा श्रेष्ठ है, कम ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। यद्यपि कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है, तो नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान जो है सहजता से सुलभ हो जाते हैं, तो इसीलिए नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। लेकिन हमारे मुख से शुद्ध नाम का उदय हो, स्फुरित हो, उसके लिए हमको जो है निरंतर भगवान का अर्चन भी करना है, भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन, ये 4 चीजें बताई गई जिससे कि हम ध्यान अवस्था पर पहुंच सकें, अर्थात भगवान के श्री विग्रह का, भगवान के चरण चिन्हों का, भगवान के चरण कमलों का हम लोग निरंतर ध्यान कर सकें। क्योंकि जब भगवान के चरणों का ध्यान किया जाएगा तो हमारा हृदय अत्यंत तीव्रता के साथ शुद्ध हो जाएगा। अब भगवान के चरण कमल वहां हमें अपने हृदय में विराजमान करने हैं, तो हृदय तो शुद्ध होना ही पड़ेगा ना। बिना हृदय की शुद्धता के भगवान के चरण वहां कैसे स्फुरित होंगे। तो यही भक्ति परम कारण। हम लोग जो चर्चा यहां पर कर रहे हैं वो सारी की सारी आप देख रहे होंगे, बहुत कुछ रिपीटिटिव आ रही है यहां पर, लेकिन पुनरुक्ति दोष नहीं मानना इसको, क्योंकि इन बातों को अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा, अलग अलग युक्तियों के प्रमाण, शास्त्र प्रमाणों के द्वारा जो है कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सारी बातें हमारे हृदय में परमानेंट रूप से बैठ जाएं, स्थायी रूप से, कभी बाहर ना निकले। इस बात पे हम पक्के हो जाएं, अडिग हो जाएं कि हां, केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि कुछ नहीं। इसीलिए बार बार ठाकुर महाशय इस बात पर जो है निषेधात्मक और विधि मूलक, निषेध मूलक और विधि मूलक पद्धति का निरूपण कर रहे हैं। आगे फिर हम लोग 19वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे, जिसके अंदर फिर जो है वो विधि मूलक और निषेध मूलक सिद्धांत की बात हमको समझाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।